हेलो डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जो नरेशन, एक्टिव पैसिव और अन्य बहुत सारी जगहों पर हमारा यही नियम काम करेगा। इस नियम में टेंस के नंबर भी पड़े हुए हैं, तो कोई जानकारी हम आपको नंबर से देंगे तब भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोगों को जो पुस्तकों में जो तरीका अपनाया गया है उससे कुछ बच करके टेक्निकल वे से हम लोग कोई न कोई विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमने कॉलम बनाया है टेंस का नाम, दूसरा सहायक क्रिया और तीसरा क्रिया की फॉर्म। मतलब कौन से टेंस में क्या सहायक क्रिया आएगी और क्या क्रिया की फॉर्म लगेगी, ये जानकारी आप लोगों को लर्न कर लेनी है, लिख लेनी है, और इसका उपयोग हम नरेशन, एक्टिव पैसिव, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और विशेष रूप से ट्रांसलेशन में भी करेंगे। या ये हम समझ लें कि इंग्लिश की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसमें ये चार्ट बहुत ही उपयोगी होगा। आगे जो वीडियो आएंगे उनमें हम लोग इनका उपयोग करेंगे, तो अभी से सीखना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले नाम आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टेंस का नाम है। इसको हम दो हिस्सों में पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में। सिंपल को ही हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। वैसे सिंपल का अभिप्राय कुछ और भी होता है, वो अन्य जगहों पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे किसी दूसरे वीडियो पर। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूप में देख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव में हम देख रहे हैं कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। ये क्रॉस लगे हुए हैं और लिखा भी है कोई सहायक क्रिया नहीं। तो टेंस कैसे कंप्लीट होता है? क्रिया की फॉर्म से। इसमें क्रिया की फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव, देखिए दो हिस्से कर दिए गए हैं सुविधा के लिए कि आसानी से लर्न हो जाएं। सहायक क्रिया के रूप में डू डज का प्रयोग करते हैं और डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर और क्रिया की फॉर्म आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट 3 नंबर हो गया, हैज और हैव सहायक क्रिया के रूप में और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और साथ में सिंस या फॉर। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग देख रहे हैं, इसको भी हमने दो हिस्सों में किया हुआ है। पॉजिटिव में कोई सहायक क्रिया उपयोग में नहीं लाई जाती है, केवल सेकंड फॉर्म से ही हमारा काम चलता है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड सहायक क्रिया के रूप में और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वेयर सहायक क्रिया के रूप में और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन और मुख्य क्रिया की फॉर्म में आईएनजी, साथ में सिंस फॉर है। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट सहायक क्रिया के रूप में विल या शैल और मुख्य क्रिया के फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, शैल बी सहायक क्रिया के रूप में और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग।
फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, साथ में सिंस या फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अब इसमें हम देख रहे हैं टेंस की नंबरिंग, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएंगे नरेशन के, एक्टिव पैसिव के, वो हमारे नंबर से जो भी हम चीज़ बताएंगे उसमें नरेशन में भी, एक्टिव पैसिव में भी और भी कई चीज़ें हैं, वो हमेशा हम आपको शॉर्ट में टेंस के नंबर से ही बताएंगे। तो टेंस के नंबर भी याद रखना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को 1 नंबर नाम दिया गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को 2 नंबर नाम दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट को 3 नंबर नाम दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को 4 नंबर। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का नंबर 5 हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस का नंबर 6 हो गया, पास्ट परफेक्ट का 7 नंबर हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का 8 नंबर हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट 9 नंबर, फ्यूचर कंटीन्यूअस 10 नंबर, फ्यूचर परफेक्ट 11 नंबर और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का 12 नंबर हो गया। अब देखिए इस चार्ट में हम लोगों को क्या क्या समझना है, क्या क्या जानकारी मिल रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट व पास्ट इंडेफिनिट के 2 भाग कर दिए गए ताकि आसानी से आपको लर्न हो जाए। वहाँ देखिए शुरू में जब भी ये दिखाया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव इंटरोगेटिव, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव और पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव, यही चीज़ फर्स्ट नंबर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के 2 भाग कर दिए गए ताकि आसानी से आपको लर्न हो जाए। दूसरा, इस चार्ट में टेंस का नाम भी है, सहायक क्रिया भी है और क्रिया का फॉर्म स्पष्ट वर्गीकरण कर दिया गया है। इसी तरह से और इसमें क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियोज़ में टेंस को हिंदी में पहचानना और ट्रांसलेशन दोनों आसानी से सीखे। अभ्यास जारी रहेगा, अभी और आगे बढ़ के हम लोग अभ्यास करेंगे। तो इस चार्ट में तीसरे नंबर की जो जानकारी है, अंग्रेजी वाक्यों को देखकर टेंस की पहचान कर लेना है। वो कैसे, वो अभी हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। इसके पहले जो वीडियोज आए थे जिनका टाइटल नियम था हाथ आगा, तो उसमें आपने हिंदी में पहचाना था। अब आपको अंग्रेजी में पहचानने का अभ्यास करना है। जरा हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में हम टेंस को कैसे पहचानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए एक सेंटेंस हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, सी रीड्स द रामायण। देखिए अब इसका टेंस पहचानना है। टेंस पहचानने के लिए, टेंस पहचानने के लिए सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, व मुख्य क्रिया की फॉर्म, जो कि अभी वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चार्ट में लिख भी रहे होंगे जैसा कि हमने दिखाया आपको। मुख्य क्रिया की फॉर्म, इनको हम लोग देखते हैं। मुख्य क्रिया की फॉर्म देखिए अंग्रेजी में टेंस पहचानने के लिए, और सहायक क्रिया देखिए। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि कोई सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल आदि में से तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या बचा, मुख्य क्रिया की जो फॉर्म है वो है रीड्स। अब रीड्स के लिए अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपको दिखाया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया कि रीड्स अर्थात यस या ईएस फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। इस तरह से हम लोग पहचानते हैं। आगे जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये टेंस आसानी से हम लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि बिना इस की पहचान के, बिना इंग्लिश में टेंस की पहचान के
हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो चाहे नरेशन हो चाहे एक्टिव पैसिव हो, उसके लिए तो टेंस पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह इंटरचेंज में भी। अब दूसरा लिखते हैं, आई वेंट टू लखनऊ। अब देखिए इसमें भी देखते हैं, टेंस पहचानने के लिए, इंग्लिश में टेंस पहचानने के लिए सहायक क्रिया और क्रिया की फॉर्म देखना है। अंग्रेजी में टेंस पहचानने के लिए सहायक क्रिया व मुख्य क्रिया की फॉर्म देखना है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई भी सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, डिड, डज आदि कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जो क्रिया का फॉर्म आया हुआ है वो वेंट लगा हुआ है। ये गो का सेकंड फॉर्म है। और इस वीडियो में जो आपको चार्ट बनवाया गया, दिखाया गया है, उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में केवल पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसलिए ये वाक्य हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और अन्यंत कहीं भी इसका प्रयोग नहीं होता है। अगर वीडियो पलट के हम लोग देखें तो यहाँ देख पा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, कोई सहायक क्रिया नहीं और सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए टेंस पहचानना कितना इंग्लिश में इजी है, केवल सहायक क्रिया देखना है और क्रिया का फॉर्म देखना है। तो हमने देखा कि जो सेकंड फॉर्म यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है और कोई भी सहायक क्रिया नहीं दिखती है। चलिए और आगे देखते हैं। We have enjoyed food। मॉडर्न इंग्लिश में खाने पीने के लिए आजकल इंजॉय शब्द ज़्यादा उचित लगता है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हम लोग टेंस के पहचानने की विधि जो देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे एक एक शब्द को देखने पर पता चला ये हैव लगा हुआ है, ये इंजॉयड लगा हुआ है। मोस्टली थर्ड फॉर्म में ईडी या लास्ट में टी या कुछ उसी रूप में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हैव और इंजॉयड ये एच बी हो गई और ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब हैव और इंजॉयड ये कहाँ लगता है, ज़रा वीडियो पलट के एक बार देखते हैं हम लोग। ये देखिए हैज और हैव साथ में थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है ऐसा। ये बार बार हम आपको पेज पलट के दिखा रहे हैं, वीडियो बैक ना करना पड़े इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए यही इंग्लिश में टेंस पहचानने का एक अच्छा तरीका है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ और हैव का प्रयोग हुआ, हैज का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं हैव का प्रयोग हुआ और थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। ये थर्ड फॉर्म हो गया, इसके पहले ये कोई दूसरी चीज़ थी सेकंड। ये हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में, इसलिए ये इसका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप हमारे हिसाब से नियम अप्लाई करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और हम तो ये कहेंगे कि सभी वीडियो अच्छी तरह से देखें और उनको समझने का प्रयास करें, और ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में हमारे चैनल को ये भी बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तो हमें भी आसानी हो जाएगी कि नहीं हमारे स्टूडेंट ये चीज़ सीखना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको हम कोशिश करके वीडियो बना के आपके पास भेज देंगे। अब देखिए टेंस पहचानना है हम लोग आगे। आई शैल
गो टू मार्केट। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर सेल शब्द दिखा, देखने के लिए तो आई भी है, शैल भी है, गो भी है, टू भी है, मार्केट भी है, कई शब्द हैं। लेकिन जो इंग्लिश में टेंस पहचानने की जो बात आती है वो प्रमुख रूप से सहायक क्रिया और क्रिया की फॉर्म। तो हम देख रहे हैं सहायक क्रिया शैल हो गई और क्रिया की फॉर्म फर्स्ट हो गई। तो सहायक क्रिया शैल और क्रिया की फॉर्म फर्स्ट, ये कहाँ यूज होती है ज़रा देखते हैं। तो ये खोजते खोजते इस तरह से खोजते खोजते हम पहुँचे विल शैल के पास और फर्स्ट फॉर्म। तो शैल और फर्स्ट फॉर्म ये होता है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में कितना आसान है। यदि थोड़ा सा टेक्निक यूज किया जाए कि हमको क्रिया की फॉर्म देखनी है, कुछ शब्द और उनके मीन्स तो हमको याद ही करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म और शैल, तो इस तरह से शैल और फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत ही आवश्यक लेसन है ये, लर्न करने बहुत ज़रूरी है। नरेशन और एक्टिव पैसिव में बहुत ही यूज आएंगे। अब आगे एक सेंटेंस लिखते हैं। दे विल बी प्लेइंग इन द पार्क। प्लेइंग इन द पार्क। अब देखते हैं, दे विल बी प्लेइंग इन द पार्क। तो हमारी लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो ये है कि विल बी हमारी हो गई HV हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई ING फॉर्म। अब हम देखते हैं अपने चार्ट में कि विल बी और ये ING फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है। ज़रा पेज देखिए, यहाँ पर विल बी और ING, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। तो टेंस डियर लर्नर्स ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। वी हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। 2 हमने डिजिट में लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वी हैव बीन रीडिंग सिंस और 2 o'clock। तो क्या देखें हम, ये पूरा शब्द सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो गया हैव बीन। ये HV हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये ING फॉर्म। और भी इसमें कुछ देखने की बात है, वो क्या है? सिंस लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इतनी विशेषताएं कौन से टेंस में होती हैं, ज़रा देखते हैं। तो हम लोगों को देखना है हैव बीन, सिंस या फॉर, ये कहाँ पर होता है, और साथ में ING फॉर्म। ये 3 विशेषताएं, इस तरह से हम बहुत आसानी से टेंस पहचानने का अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ हैव बीन, हैज बीन, ING और सिंस फॉर जो हमको देखने को मिली है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज बीन, हैव बीन, ING फॉर्म और सिंस या फॉर टाइम के लिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसलिए इसका टेंस हो गया प्रेजेंट
परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर इस तरह से हम लोग नियम पूर्वक काम करें तो कितना आसान है टेंस का पहचानना। और यही चीज़ यदि सीख ली जाए तो आगे जितने भी ग्रामर के लेसन आएंगे वो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ अभ्यास करते हैं। राधा वाज डांसिंग इन द रूम। अब इसमें देखते हैं हम लोग, राधा हो गया एक वर्ड, वाज हो गया, डांसिंग हो गया, इन द रूम हो गया। तो यहाँ पर केवल हमारा अभिप्राय हेल्पिंग वर्ब से है और आईएनजी फॉर्म से है। बस दो ही चीज़ें दिख रही। अगर हम अपने चार्ट में देखें, चार्ट का कैसे यूज करना ये भी समझते जाइए। वाज और आईएनजी फॉर्म देखते हैं। वाज और आईएनजी कहाँ होता है, ये हम लोग यहाँ से ऊपर से सहायक क्रिया वाले कॉलम में ढूंढना शुरू करते हैं। वाज कहाँ है, ये मिला वाज। वाज और आईएनजी ये किस टेंस के लिए यूज हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए, तो इसका टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो डियर लर्नर्स, आप इसका अच्छी तरह अभ्यास करें। आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत ही लाभ देने वाले हैं। वो नरेशन भी, एक्टिव पैसिव भी, और बहुत से ग्रामर के जो भी पोर्शन होंगे। और एक सेंटेंस लिख करके देखते हैं ज़रा। सीता इज कुकिंग। देखिए बहुत कम शब्द में, सीता इज कुकिंग। तो इज हो गया हमारा HV हेल्पिंग वर्ब, और ये हमको दिख गया आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म। तो अब देखते हैं इज और आईएनजी फॉर्म कहाँ होता है। ज़रा चार्ट में आइए, ढूंढते हैं ज़रा सहायक क्रिया में। ये यहाँ से हम चले सहायक क्रिया के कॉलम में, और ये चलते चले आ रहे हैं, चलते चले, ये मिल गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कॉलम में आ रहा है इज और आईएनजी। देखिए इज भी और आईएनजी भी हमारे सेंटेंस में हमको दिख रहा है, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से एक चार्ट की मदद से हम लोग अंग्रेजी में टेंस का पहचानना सीख लिए हैं। अभ्यास जारी रखिए। हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं कि बहुत अच्छी तरह से आप लर्न कर लें। आगे आने वाले वीडियोज़ में इन सब का यूज होना है।